बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द डार्विन आइडियाज़ ऑफ द एवोल्यूशन कि हमारे पास जो डार्विन ने एवोल्यूशन के आइडियाज़ दिए थे, ठीक है, उसके अंदर जो है वो अर्ली डेवलपमेंट जो थी वो क्या आई थी कि हमारे पास जो उसने एवोल्यूशन के हमें आइडियाज़ दे दिए, उसके अंदर उसने हमें डार्विन ने क्या बताया। क्योंकि डार्विन का जो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा, डार्विन ने उसको उसमें अंदर आपको उसके अंदर जो है डार्विन ने ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़ और डार्विन ने जो है नेचुरल सिलेक्शन का जो है हमें थ्योरी दी थी कि हमारे पास जो है वो जो हमारे पास स्पीशीज़ हैं ओरिजिनेट कैसे हुई थी। और दूसरा उसने ये बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या हमारे पास जो है वो जो स्पीशीज़ होती हैं वो सर्वाइव करती हैं। तो अब देखें, अब इसके अंदर जो है अब जो इसमें अगर हम अर्ली डेवलपमेंट देखें डार्विन की थ्योरी के अंदर, ठीक है, जो डार्विन ने थ्योरी दी है हमारे पास एवोल्यूशन की, यहाँ जो उसने हमें एवोल्यूशन के आइडियाज़ बताए हैं, वो बताता है कि हमारे पास जो अब वो थ्योरी है वो एवोल्यूशन की, वो बताते हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन जो हमारे पास प्रोसेस है ना, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, और उसके और लॉन्ग और पेइंग स्टॉकिंग प्रोसेस है। मतलब उसके अंदर जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन है, लॉन्ग है, और इन्वायरमेंट के अंदर इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। ड्राई इन्वायरमेंट है, उसके अंदर ड्राई के बाद आपके पास जो है वो वेट इन्वायरमेंट आ गया, फिर ड्राई और हार्ड दोनों आ गए। यहाँ इस टाइम ऐसा हो गया कि जो फूड लेवल है वो ड्रॉप कर गया, ठीक है, कहत आ गए, सैलाब आ गए, फिर कंपटीशन हो गया, पैरासिटिज्म ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो सारा क्या ये हमारे पास है। फिर वो जो चीज़ें जो इस चीज़ को जो है इसमें सर्वाइव कर लेता है, ठीक है, वो उसको जो है वो नेचर सेलेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो अब ये जो है अब इसके अंदर इसका मतलब ये है कि डार्विन को इस चीज़ पे कन्विंस करने के लिए टाइम लगा था कि हमारे पास था कि जो नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इसको टाइम लगता है, और उसने लोगों को इस चीज़ को बताने के लिए था टाइम लगा। जिस तरह देखें आपके पास एक नई फील्ड आती है तो उसको जो है टाइम लगता है, आहिस्ता टाइम लगता है उसको जो है वो पीक पे आने में, ठीक है। स्टार्ट में जब लोग कहते हैं अच्छा ये आजकल फील्ड चल रही है, इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है, 5 साल बाद कहते हैं ये वही फील्ड मानी जाती है, तब कहती है इसका बहुत स्कोप है। यही बात है, ठीक है, कि आपको जो है वो टाइम लगता है कन्विंस करने में, ठीक है। उसको टाइम लगा है कन्विंस करने में, इस जो है वो नेचुरल सिलेक्शन का बताने में एवोल्यूशन के अंदर तो जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आ रही हैं ना, उसके दरमियान जो हमारे पास है वो टाइम है, ठीक है। अब जब उसने वॉयेज को छोड़ा, मतलब जब जो उसका ट्रैवल था 5 ईयर्स का, जब उसने छोड़ा तो डार्विन ने कहा कि हमारे पास ना जो लैंड है, जो हमारे पास जो लैंड है, ये अर्थ है, हमारे पास जो अर्थ है और जो उसके इनहिबिटर्स हैं, मतलब इनहिबिटर का मतलब होता है रोक देना, इनहिबिट कर देना, रोक देना। फिर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जो अर्थ पे जो है सर्वाइवल पे, ओरिजिनल स्पीशीज़ के सर्वाइवल पे, करेक्टर्स के सर्वाइवल पे जो है वो इनहिबिट कर दें उसको, ठीक है, मतलब रोक दें, मिनिमाइज़ करें कि चीज़ जो है स्प्रेड ना कर सके, ठीक है। तो ये अब वो जो है अब उसके अंदर जो है हमारे पास जो है कहते हैं कि अब हमारे पास इसके अंदर जो है वो डार्विन ने कहा कि हमारे पास जो हमारी अर्थ है और उसके इनहिबिटर्स हैं उसका एटलीस्ट 6000 ईयर्स लगे हैं। मतलब उसने कहा है कि जो हमारी ज़मीन है वो 6000 साल पुरानी है, 6000 साल पुरानी है, और जब से ज़मीन बनी तब से चेंज नहीं हुई, ठीक है। जब से बनी है तब से जो इसके अंदर जो है वो चेंजेस जो हैं वो नहीं आए, ठीक है। कि जैसी ज़मीन 6000 साल पहले के फर्स्ट थी, 6000 ईयर्स अगो फर्स्ट थी, वैसे 6000 ईयर्स अगो अब है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं आई। सेम जो है वो सेम डे ही रहे हैं, सेम ही उस सर्कमस्टांसेस रहे हैं। गर्मी थी तो गर्मी रही है, सर्दी रही है, बारिशें आती रही, तूफ़ान आते रहे, आंधियाँ आती रही हैं, ठीक है। तो ये था सारे फर्स्ट निकाला कि हमारे पास जो है वो इसमें चेंजेस नहीं आई, ठीक है, सर्कमस्टांसेस में जो है चेंजेस नहीं आई। अब क्योंकि अब उसने चेंजेस का क्यों कहा, रीज़न उसने ये दी कि जब उसने जो है वो ऑब्ज़र्व किया हुआ इसको, ठीक है, जब वो ऑब्ज़र्व कर रहा था अपने जो है अपने ट्रैवल को, तो उसने ये देखा कि हमारे पास जो था, उसने ये कहा कि अगर चेंजेस होती हैं ना, उसने कहा कि जब वो अपने जब वो ट्रैवल कर रहा था ना वेज, उसने कहा कि चेंजेस होती हैं, ठीक है, चेंजेस जो है हमारे पास हैं वो होती हैं, लेकिन इसके लिए क्या है कि हमारे पास होते हैं वो 6000 ईयर्स, 6000 साल या वो इनफ नहीं है चेंजेस के लिए। 6000 साल क्या है वो थोड़े हैं। अगर चेंजेस होती हैं तो उसके लिए हमें हमारे पास जो 6000 साल से ज़्यादा टाइम चाहिए। 6000 साल जो है वो कम टाइम है, ठीक है। तो अब उसने कहा कि
हमें 6000 साल से ज़्यादा टाइम चाहिए। जिस तरह देखें कि आप देखें आज आज किसी ने BS ऑनर्स किया है फिज़िक्स केमिस्ट्री ज़ूलॉजी में, लेकिन अगर आप 10 साल पहले जाएँ तो फिज़िक्स के ज़ूलॉजी का ऑनर कोई पूछता नहीं था। लोग कहते थे BSc करें फिर आप MSc करें, मार्क्स की डिवीजन का। लेकिन अब देखिए अब क्या है, BSc करके अगर आप MSc कर रहे हैं तो भी इतने मार्क्स हैं, अगर आप BS कर लें FSc के बाद तो भी इतने मार्क्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम लगा है एक आपको इस डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए जो है वो आपको जो है वो एक टाइम लगा है कि हमारे पास वही बात उसकी वजह जो 6000 साल थे, वो जो 6000 साल हैं वो इनफ नहीं है इन चेंजेस के लिए। हमें उसके लिए हमें ज़्यादा ईयर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, चेंजेस के लिए। तो इसमें वो कह रहा है हमारे पास है वो इसलिए जो 6000 ईयर्स अगो अब जो कह रहा है कि हमारे पास जो अर्थ है अर्थ 6000 ईयर्स अगो की है उसकी फॉर्मेशन, बट कहता है बट उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो अब ठीक है, तो अब देखिए फिर डार्विन ने क्या किया, उसने कहा उसने जो चेंज का आइडिया इस्टेब्लिश किया, उसने चेंज का आइडिया बनाया। उसने कहा कि हमें जो है कि वो उसको जो है उस आइडिया को उसको कन्विंस करने के लिए उसको 20 ईयर्स लगे, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, उसने जो है 20 ईयर्स लगाए अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि नहीं ज़मीन पे जो अर्थ है उस पर चेंजेस आई हैं, ठीक है। फिर उसने क्या, फिर उसने अपने कन्विंस किया 20 ईयर्स 20 साल उसने मेहनत किया अपने आप कन्विंस करने के लिए। फिर उसके बाद फिर उसने जो है वो डॉक्यूमेंट्स को देखा। जाहिर सी बात है जब आप किसी चीज़ पे काम स्टार्ट करते हैं आप प्रीवियस नॉलेज भी तो पढ़ते हैं ना कि इससे पहले इस पर क्या क्या काम हो चुका है, किसने क्या क्या बात कही है, और जो आप जो है वो आपने जो है वो अपनी बात जो है वो कौन सी कहनी है, ठीक है। आपने जो है वो अपनी बात जो कौन सी कहनी है। तो यही काम जो इसके अंदर है कि उसने जो है वो 20 ईयर्स लगे उसको कन्विंस होने में कि चेंजेस होती हैं, ठीक है। 20 साल लगे उसको अपने आप कन्विंस करने के। उसके बाद उसने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा, ठीक है। उन डॉक्यूमेंट्स को देखा उसने कि डॉक्यूमेंट्स में क्या था, पिछले साइंटिस्ट ने जो हमारे पास थी वो कौन सी बात कही थी, ठीक है। और फिर उसने चेंजेस का मैकेनिज्म देखा कि हमारे पास जो चेंजेस आती हैं वो किस तरह आती हैं, कि अगर तो चेंजेस आती हैं किस तरह आती हैं, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन भी होती है तो वो चेंजेस इन्वायरमेंट में आती हैं, उसके एनिमल के जीन्स में आती हैं, उसके बिहेवियर में आती हैं, ठीक है, उनके मेटिंग बिहेवियर में आती हैं, या जो है उनके इन्वायरमेंट और जो उनका एनिमल का बिहेवियर है उसके अंदर आती हैं, या जो विद स्पीशीज़ आती हैं, ठीक है, पॉपुलेशन में चेंज आती है। ये सारा जो था उसने जो है वो मैकेनिज़्म पढ़ा चेंज का, कि जो हमारे पास जो चेंज है उसका मैकेनिज़्म क्या था, ठीक है। पहले कन्विंस किया और उसने डॉक्यूमेंट्स को थोड़े डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा। फिर जो है अब उसने क्या उसने फिर जो है वो चेंजेस को देखा। उसके बाद ये हुआ कि जो डार्विन था मर गया ये जाने बगैर कि जो चेंजेस की वो बात कर रहा है ना, ठीक है, वो जेनेटिक प्रिंसिपल से वो जीन्स हैं। जीन्स क्या करती थी, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। अगर तो म्यूटेड जीन चली गई है तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर तो म्यूटेड जीन चली गई तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल जीन चली गई है तो इसका मतलब क्या, फिर वो सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो अब उसको ये इस चीज़ का इल्म नहीं था कि जो वो बात कह रहा है एक्चुअली वो जेनेटिकल थ्योरी है, जेनेटिक्स प्रिंसिपल है। करेक्टर जो है वन जनरेशन से अदर जनरेशन में जो है वो करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। इस चीज़ का जो था उसको आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। जब वो मर गया, जब उसकी डेथ होगी, आफ्टर देयर डेथ उसको मेंडल आया, ठीक है। मेंडल ने फिर आगे हमें जो है वो जीन्स को फैक्टर्स का नाम किया। उसके बाद साइंटिस्ट ने उसने उसको जीन्स का नाम दिया कि ये क्या करती है, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर, जो ट्रांसमिट करते हैं करेक्टर्स को, ठीक है। अगर तो नॉर्मल जीन पास हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी है नॉर्मल सर्वाइव करेगा, लेकिन अगर म्यूटेड जीन जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है, फिर जो है उसका इन्वायरमेंट कंपटीशन आएगा, फिर इन्वायरमेंट में जो डिस्टर्बेंस आएगी, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा कम हो गया है, ह्यूमिडिटी आ गई है, ठीक है, प्रेशर बढ़ गया है। फिर हमारे पास क्या है कि उसका जो है वो अगर जो है वाटर लेवल कम हो गया है या ज़्यादा हो गया, ये जो है वो उसकी जीन है वो टॉलरेट नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अंदर डिफेक्ट है। जो डिफेक्टेड जिन होती है वो जो है वो कोई भी हर्डल बर्दाश्त नहीं कर पाती, हर्डल जो है बेयर नहीं कर पाती। जो हमारे पास डिफेक्टेड जीन नहीं होती है वो प्रॉपर उनके पास फंक्शन होते हैं, ठीक है, अपने प्रॉपर सीक्वेंसिंग करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं, प्रॉपर रूटीन बनती है। उसके बाद क्या होता है, कैरेक्टर जो वन जनरेशन से अनदर ट्रांसफ़र होते हैं और चेंजेस आती हैं। अभी देखिए यही जो म्यूटेड जीन है ये चली गई है, तो जाहिर सी बात है एक कैरेक्टर जो है वो अगर किसी के बाल लंबे, म्यूटेड जीन चली गई उसके बाल जो
ख़त्म हो गए, चेंज तो आई है ना। ये चेंज हमारे पास एवोल्यूशन है कि आपके पास चेंज है विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो आइदर आपके लिए एडवांटेज है, आपके लिए एडवांटेज का हो या एज डिसएडवांटेज हो, वो उससे आपका गर्ज नहीं है। लेकिन चेंज है विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास है, वो चेंज है, उसको जो हम एवोल्यूशन कहते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द डार्विन्स आइडिया ऑफ द एवोल्यूशन। द डेवलपमेंट ऑफ द डार्विन थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज अ लॉन्ग। कहता है कि डार्विन की जो उसने थ्योरी दी है ना हमारे पास, जो नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है, जो उसने नेचुरल सिलेक्शन की डार्विन ने थ्योरी दी है ना, वो जो है वो हमारे पास जो नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, नेचुरल सिलेक्शन वाज अ लॉन्ग, वो एक लंबा प्रोसेस है, पेन स्टॉकिंग प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा पेन स्टॉकिंग ज़ाहिर सी बात है, डिस्टर्बेंस आती है इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर डिस्टर्बेंस आती है, उसके बाद क्या होता है, वही डिस्टर्बेंस जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, ठीक है। और उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म है उसको जो है वो पेन सफ़र करनी पड़ती है। डार्विन हैड टू बिकम कन्विंस दैट चेंज अकर ओवर द टाइम। कहता है कि डार्विन को जो है इसको जो है कन्विंस करने में इसने कन्विंस किया है कि ये जो हमारे पास जो चेंजेस हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास चेंजेस आती हैं ये हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम आती हैं, ठीक है। डार्विन हैड टू बिकम कन्विंस दैट चेंजेस ओवर द टाइम, जो चेंजेस हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम आती हैं, जिसकी जो है वो एवोल्यूशन की जो बात कर रहा है, जिसकी जो है वो एवोल्यूशन की बात कर रहा है, वो जिसकी जो चेंजेस उसने बात कर रहा है कि वो जो है वो हमारे पास जो है वो चेंजेस हमारे पास है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आती हैं, ठीक है। जिससे जितना इंसान टाइम बदलता रहता है, उसके जितने भी एटिकेट्स हैं, बिहेवियर है, ठीक है, उसका वे ऑफ टॉकिंग का पर्सनैलिटी वो चेंज होती जाती है। वो कहते हैं मैंने आज ये सीखा, आज मैं ये काम नहीं करूँगा, ठीक है, कल जो है वो मैंने ये सीखा था, मैं ये काम नहीं करूँगा। इसका मतलब क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसके अंदर मॉडिफिकेशन आती हैं। एक टीचर जब पहले दिन पढ़ाने लगता है आपको अजीब लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ाने लगता है, पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। वो अगर कहता है मुझे 6 साल हो गए पढ़ाते, तो उसके फर्स्ट स्टूडेंट होंगे कहेंगे तब सर ऐसा पढ़ाते थे। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं करंट ईयर में पढ़ रहे हैं, वो कहेंगे नहीं सर ऐसा पढ़ाते। तो कहेंगे इसको क्या बात आती जहन में कि ना वो टीचर जो है ना बदल गए हैं, उनका पढ़ाने का तरीका बदल गया, मतलब टाइम के साथ साथ उसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, कुछ मेथड उसने अडॉप्ट किया, उसके अंदर चेंजेस आई। ये बात जिसके अंदर डार्विन कर रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या आती है, हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम है चेंजेस आई हैं, ठीक है। अब वही जो चेंजेस हैं हमारे पास जो है वही हमारे पास जो है हमारी एवोल्यूशन। बिफोर लीविंग ऑन दिस वेज, ठीक है, उस सफ़र को छोड़ने से पहले डार्विन एक्सेप्टेड द प्रिवेलिंग ओपिनियन दैट द अर्थ एंड इट्स इनहिबिटेंट्स हैड बीन क्रिएटेड 6000 ईयर्स अगो। कहते हैं कि उस सफ़र जाने से पहले डार्विन चीज़ को मानता था कि ये जो ज़मीन और जिसके इनहिबिटर्स हैं, जो है वो मास करते हैं अर्थ के इफेक्ट को, कि जो है सर्वाइव ना कर सके, अर्थ पे सर्वाइवल जो है वो ना हो सके, वो जो है वो अर्थ जो है वो 6000 साल पहले, ठीक है, 6000 साल पहले था हमारे पास। कहते हैं कि ज़मीन जो थी वो बन चुकी थी, अर्थ एंड हिट्स इनहिबिटर्स, अर्थ थी वो सर्वाइव थी, वो कर चुकी थी, ठीक है, एंड हैड नॉट चेंज। और जब वो गया है वेज पे गया है, तब तक जो है ये वेज जाने से पहले तब तक जो है उसके अंदर अर्थ के अंदर कोई भी चेंजेस जो हैं वो नहीं आई, ठीक है। सफ़र जाने से पहले उसको ये चीज़ का पता था कि चेंजेस जो हैं वो आ चुकी हैं, जो चेंजेस हमारे पास थी, जो हमारे पास अर्थ बनी है 6000 साल पहले बनी है, लेकिन अब तक जो है कोई भी चेंजेस हैं वो नहीं आए। बिकॉज इस ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग इज वेज सजेस्टेड डैट चेंजेस अकर। कहते हैं वजह ये कि जब उसने अपने जो ये सफ़र ट्रैवल किया ना, तब उसने देखा कि जो चेंजेस है ना विद बच्चे में होती हैं। क्या है उसने क्या कहा है, चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम होती हैं, ठीक है। ही रियलाइज दैट 6000 ईयर्स, लेकिन फिर उसने जो है वो ये महसूस किया, ठीक है, 6000, ही रियलाइज दैट 6000 ईयर्स कुड नॉट अकाउंट फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ द मॉडर्न स्पीशीज। लेकिन उसने जो है वो अब बिकॉज इज ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग दिस सजेस्टेड दैट द चेंजेस अकर। कहता है उसकी जो उसका ट्रैवल का वजह से उसने बताया कि चेंजेस होती हैं, ठीक है, चेंजेस क्या है वो होती हैं, बट कहता है उसने रियलाइज़ किया कि 6000 साल पहले, 6000 साल ही रियलाइज दैट 6000 ईयर्स कुड नॉट अकाउंट फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ द मॉडर्न स्पीशीज़। कहता है लेकिन उसने ये कहा है कि जो 6000 साल हैं
वो मॉडर्न स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी के लिए जो है वो ओके नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो 6000 साल हैं वो मॉडर्न जो है हमारे पास जो है हमारे जो हैं उसके बाद उनके जो है वो 6000 साल जो है वो मॉडर्न जो है डाइवर्सिटी के लिए हमारे पास है ओके नहीं है। उसके अंदर जो इसने जो है वो ये बताया, कहता है लेकिन और 6000 साल इनफ नहीं है, हमें इसके लिए है वो ज़्यादा टाइम चाहिए, चेंजेस के लिए हमें क्या चाहिए हमें जो है वो ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। इफ़ दे अरोज थ्रू ग्रेजुअल चेंज, कहता है कि अगर वो भी ज़्यादा टाइम वो हमें जो है वो 6000 साल इको जो है हमारे पास ठीक नहीं है, वो भी तब कि अगर उसके बाद है ग्रेजुअल चेंजेस आ रही है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके पास क्या स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आ रहे हैं, ये नहीं कि पहले जो है उसकी जो है वो लाइन की स्पीशीज़ एक्सटेंट हो गई हैं, पहले उसकी जो है वो टेल एक्सटेंट हुई है, टेल एक्सटेंट प्रॉपर नहीं हुई तो हेड हो गया, हेड नहीं हुई तो प्रॉपर से आइज, ये नहीं, इस तरह नहीं। उसने कहा कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो ग्रेजुअल चेंजेस आएंगी इसमें हमारे पास, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो स्लोली और बहुत तरतीब से सीक्वेंस के अंदर जाकर जो है चेंजेस आएंगी। वंस आइडिया ऑफ द चेंज वर इस्टेब्लिश, कहते फिर जब एक दफ़ा चेंज का आइडिया था इस्टेब्लिश हो गया, जब चेंज का आइडिया हमारे पास जो है वो एक दफ़ा जो है वो चेंज का आइडिया हमारे पास जो है वो बन गया, ठीक है। डार्विन थिंकिंग्स, ठीक है, इन द डार्विन, जब हमारे पास एक दफ़ा जो चेंज का आइडिया था डार्विन की थिंकिंग में बन गया, जब डार्विन ने इस चीज़ को मान लिया कि वाकई तब्दीलियाँ होती हैं, वाकई चेंजेस होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या है चेंजेस होती हैं। इट टुक अबाउट 20 ईयर्स टू स्टडी द कन्वेंस, कहता है इसके जो था उसको जो है वो 20 साल लगे, ठीक है, उसको जो है वो 20 साल लगे इस चीज़ को पढ़ने में, और दूसरा जो है अपने आप को जो है वो कन्वेंस करने में, उसको 20 साल लगे जो है इस चीज़ को कन्वेंस करने में, ठीक है। अपने आप जब उसने इसको मान लिया कि ठीक है चेंजेस हमारे पास जो है होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या कि उसको 20 साल लगे हैं इस चीज़ को मानने के लिए, इस पे कन्विंस होने के लिए कि वाकई ठीक है चेंजेस जो है चेंजेस अकर्स, ठीक है। 20 साल उसने सोचा है, अपने आप को मनाया है, अपने जो है वो आर्गूमेंट्स को मैच किया है, अपनी बातों को, अपने ऑब्जर्वेशन को देखा है कि उसने फिर दोबारा वो किस तरह उसने कन्विंस किया है, एंड थ्रू बाय डॉक्यूमेंट, और उसने डॉक्यूमेंट्स को जो उसने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, ठीक है, जो उसने नोट्स बनाए थे अपनी ऑब्जर्वेशन, मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था ना, उसने अपनी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन बनाई, फिर उसने हमें नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, फिर उसने ओरिजिनल स्पीशीज़ का बताया है, फिर जो है उसने जो है हमें जो है वो बताया कि ये जो है चीज़ें जो है इस तरह होती हैं, ठीक है। अब ये जो है अब वो उसने जो है 20 साल उसको पढ़ा है, उसको पढ़ने के बाद जो है उसने आपको कन्विंस किया कि नहीं ऐसे होता है, ठीक है। कन्विंस करने के बाद जो है फिर उसने कन्विंस किया, ठीक है, कन्विंस करने के बाद क्या है फिर उसने जो है उसको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो है उसने इस चीज़ को देखा है, इस चीज़ को पढ़ा है, ठीक है। Once the idea was established in the Darwin thinking, it took about 20 years of study to convince थ्रू डॉक्यूमेंटेड, उसने फिर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उस चीज़ को स्टडी किया, इस चीज़ को पढ़ा, ठीक है, जिससे अपने डॉक्यूमेंट्स अपने ऑब्जर्वेशंस बनाए थे उसको, फिर से 20 साल में अपने आप को मनाया, अपने उन 20 सालों में उसने अपने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा, बार बार उनको पढ़ा, उसको गौर, जितनी दफ़ा आप चीज़ को पढ़ते हैं उतनी दफ़ा जाकर पास जाओ एक नई बात आ जाती है, द मैकेनिज्म बाय विच चेंजेस अकर। और दूसरा भी उसने, और एक तो उसने 20 साल में क्या किया अपने डॉक्यूमेंट्स पर, दूसरा समझाया वो जो चेंजेस का मैकेनिज्म था, ठीक है, वो देखा उसने कि वो होता कैसे है, कि ठीक है अगर चेंज आती है तो चेंज आती कैसे है, ठीक है, हाउ चेंज अकर, ये देखा उसने कि हमारे पास जो चेंजेस हैं वो आती कैसे हैं, ये बात है उसने देखा। फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर जो उसने जो है वो अपने उसके बाद उसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी, और हमें ओरिजिनल स्पीशीज़ का बताया, एवोल्यूशन का बताया है, वैसे हमें फिंचीज़ का बताया, बेसिक उसका एवोल्यूशन का आइडिया था उसके फिंचीज़ पे था, गैलापागोस आइलैंड पे जो गया था वहाँ पे फिंचीज़ देखी थी, वो हमारे पास स्पैरो-लाइक थी, ठीक है। उन फिंचीज़ की जो बी थी वहाँ उस पर उसने कहा है कि इट इज़ ओके कि हमारे पास जो एवोल्यूशन जो है वो होती सर्वाइव करती है। डार्विन डाइड विदाउट नोइंग द जेनेटिक प्रिंसिपल दैट सपोर्ट हिज थ्योरी, कहता है डार्विन इस चीज़ को जाने बगैर ही मारा गया कि जो उसकी जो थ्योरी जो वो दे रहा है नेचुरल सिलेक्शन को बता रहा है, ओरिजिन जो स्पीशीज़ का बता रहा है, एवोल्यूशन का बता रहा है, फिंचीज़ का बता रहा है, एक्चुअली उसके अंदर जो है हमारे पास जो है वो जेनेटिकल प्रिंसिपल यूज़ होते हैं, हमें बाबा जीन्स यूज़ होती हैं, क्रोमोसोम यूज़ होते हैं, जो कि हमारे पास जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं इन्फॉर्मेशन वन जनरेशन से अनदर जनरेशन, ठीक है।
अब जो है जेनेटिक्स का जो है मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है, इसकी वजह मैं इतना आप लोगों को जो है वो नहीं बताऊंगी, ठीक है। कि सिंपल जो है अगर जेनेटिकली हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और नंबर ट्रांसमिशन होता है डीएनए होता है ट्रांसफर, डीएनए के अंदर हमारे पास जीन्स हैं, जीन ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं, वही जीन्स है मदर से जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है जियोलॉजी। जियो का मतलब होता है अर्थ, लॉजी का स्टडी, टू स्टडी द अर्थ। फिर उसने अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो ज़मीन को स्टडी करना शुरू किया, कि जाहिर सी बात है, बातें सब ये कह रहे हैं कि जो चेंजेस है वो ज़मीन में आती हैं। चले हम ज़मीन को पढ़ते हैं कि ज़मीन के अंदर जो है वो क्या सी चेंजेस आती हैं, ठीक है। ज़मीन के अंदर हमारे पास क्या है, वो क्या क्या चेंजेस आती हैं, उसने इस चीज़ को पढ़ना शुरू किया, ठीक है। कि हमारे पास था कि क्या क्या चेंजेस आती हैं हमारे पास, है वो ज़मीन में क्या चेंजेस आती है, ये उसने, ठीक है। अब उसने फिर स्टडी किया जियोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द जियोलॉजी। अब देखें उसके फिर जियोलॉजी ने किस तरह किया, जाहिर सी बात है वो उसने फिर ट्रैवल वॉयेज पे निकला, उसने ट्रैवल किया, ट्रैवल के दौरान उसके बाद वर्ल्ड का मैप था, उसने फिर क्या किया, वो डिफरेंट एरिया से गुजरता गया, वहाँ से उसने सैंपल्स कलेक्ट किए, ऑब्जर्व किया, नोट्स बनाए, ठीक है। अब वो जिसका वॉयेज था उसने उसको जो है वो उसने जो है उसको वो अर्थ का नॉलेज का बताया, उस तब उसको अर्थ की ऑब्जर्वेशन आई सारा सारा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि जब जब उसने अपना वॉयेज शुरू किया तो उसके अंदर जो है उसने 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 ना एक साइंटिस्ट को पढ़ा, चार्ल्स लाइल, ठीक है। चार्ल्स लाइल जो है इसने हमारे पास एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ठीक है। कि जो ज़मीन को अगर आपने पढ़ना है तो क्या प्रिंसिपल है, क्या सोच, जिस तरह आपकी बुक है, अगर आपकी बुक नहीं लें तो उसके जो फर्स्ट पेपर पता होता है कि सबसे पहले अगर आपको असूल बताया जाता है कि पहले अभी चैप्टर पढ़ेंगे, फिर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, फिर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, वो एक्चुअली उसने आपको उस बुक के पढ़ने के असूल बताया जाता है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको सेकंड चैप्टर समझ आएगा, अगर आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो थर्ड चैप्टर समझ आएगा, अगर उस चैप्टर के अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो अगर ये चैप्टर, हर टॉपिक एक चैप्टर का इंटरलिंक्ड होता है, ठीक है। पूरे पूरे चैप्टर के अंदर एक ही बात रिपीट होती है। अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर का छोड़ देते हैं ना, फर्स्ट ही छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है हमारे पास, अगर फर्स्ट ही छोड़ देते हैं लेक्चर तो उससे हमारे पास क्या होता है कि आपको जो है वो मेन कॉन्सेप्ट को पता नहीं चलता, ठीक है। समझ आती है लेकिन 80% आती है, 100% ओके नहीं होता। जो बच्चे फर्स्ट से लेक्चर ले रहे होते हैं ना, उनको प्रॉपर रोज़ की रोज़ समझ आ रही होती है, कहते हैं हम पहले दिन से पढ़े, हमें इसलिए सारी समझ है। आपने पहले दिन से नहीं पढ़ा इसलिए जो है वो आपको जो है पहले समझा नहीं, इसलिए मैं हमको बार बार बच्चों को कहती हूँ कि अपने प्रीवियस लेक्चर देखा करें, जो मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ उसको सुना करें आप लोग, जो है वो बस अल्लाह आप लोग का हवाले से, ठीक है। अब उसके अंदर उसने जो बुक दिया, उसने लाइल हमारे चार्ल्स लाइल ने हमें प्रिंसिपल ऑफ द जियोलॉजी, ठीक है। अब उस बुक के अंदर जो था उसने हमारे पास जो था उसने जो है वो जब उसने हमारे पास था आइडिया डेवलप किया था कि हमारे पास जियोलॉजिस्ट का उसने जिसका उसने आइडिया डेवलप किया था वो हमारे पास था, वो जो है वो एक और साइंटिस्ट था। वो हमारे पास एक और साइंटिस्ट था, जिसका अब जो अपनी इस बुक के अंदर जो था उसने जो है एक और साइंटिस्ट को का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। लिखी बुक उसने थी लेकिन उसके अंदर था उसने एक और साइंटिस्ट का जो है उसने कॉन्सेप्ट दिया, उसका नाम था जेम्स हटन, ठीक है, जेम्स हटन, ठीक है। अब जेम्स हटन था, उसने जो थ्योरी दी थी हमें, उसने जो थ्योरी दी थी उसने हमें उसने जो है उसके अंदर थ्योरी लिखी हुई थी, जेम्स हटन की थ्योरी थी यूनिफॉर्मिटेरियंस, ठीक है, यूनिफॉर्मिटेरिज्म, ठीक है, यूनिफॉर्मिटेरिज्म। उसने जो थ्योरी थी उसके अंदर जो थी उसने उस थ्योरी का बताया हुआ था। अब वो थ्योरी जो थी एक्चुअली हमारे पास किया यूनिफॉर्मिटेरिज्म को बता रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है, इक्वली, उसके अंदर जो बता रहा है कि वो इक्वली जो चीज़ें हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मिज्म। अब इस थ्योरी के अंदर जो था हटन ने जो अपनी थ्योरी दी थी इसके अंदर जो था उसने फोर्स ऑफ विंड का बताया, ठीक है, फोर्सेस ऑफ द विंड का बताया, रेन का बताया, रिवर्स का बताया, वोल्केनोस का बताया, जियोलॉजिकल अपलिफ्ट शेप ऑफ द अर्थ टुडे, कि हमारे पास जो अर्थ की शेप थी, जाहिर बात है जियोलॉजी था ना, जियोलॉजी की स्टडी कर रहे थे, अर्थ की स्टडी कर रहे थे, जो हमारे पास जो अर्थ की शेप है वो हमारे पास पहले कैसे थी और अब हमारे पास शिफ्ट कैसे हुई है। अब देखिए सबसे उसने बताया, अब उसके बाद जो फोर्स ऑफ विंड, आंधियाँ चली, जब आंधी चलती है तब भी चेंजेस आती हैं, जब बारिश होती है तब भी चेंजेस आती हैं, ठीक है। रिवर्स, दरिया, ठीक है, जब हमारे पास रिवर्स बनते हैं तब भी अर्थ में चेंज, ज़मीन में चेंजेस आती है ना, ठीक है।
वॉल्केनोज हमारे पास, क्या वॉल्केनो हमारे पास जब आते हैं, ठीक है, जब हमारे लावे वगैरह आते हैं तब भी जब जलते आते हैं हमारे पास क्या होता है, वो एक्चुअली लावा ही होता है, जो उससे लावा ही निकलता है। तो फिर हमारे पास अगर ज़्यादा अर्थ का अगर ज़्यादा सीरियस आ जाए तो उससे क्या होता है, ज़मीन के अंदर दरार बन जाती है। वो दरार एक्चुअली क्या होती है, उसकी शेप को, जो दरार होती है एक्चुअली उसकी शेप को डिस्टर्ब कर देती है। उसकी शेप के अंदर चेंजेस आ जाती हैं। वो अब अलग बात है कि शेप वो जो अर्थ के अंदर अर्थ की शेप चेंज होती है, वो जो है वो ख़तरनाक होती है, वो सही है गलत है इससे नहीं, लेकिन कंसर्न आपका है चेंज अर्थ के। हमने जो है अर्थ के अंदर जो है उसकी जो अर्थ की जो शेप है, जो उसका इन्वायरमेंट है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। और एंड जियोलॉजिकल अपलिफ्ट, ठीक है, और कि हमारे पास जो ज़मीन थी वो पहले कैसी थी और आज किस तरह हुई है, ठीक है। बारिश से भी चेंजेस आती हैं, हवाओं से भी चेंजेस आती है, वोल्केनोज से भी, लावे बनने से भी आती हैं, ठीक है। ये सारा सारा हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सारा सारा पास्ट में हो चुका है, ठीक है। सारा सारा हमारे पास क्या था, पास्ट में जो है वो हो चुका है। अब देखिए इस तरह बदल रहा है कि ज़मीन जो थी वो एक जगह से उसके अंदर दरार आ गई है, ठीक है, क्रैक आ गया, वो ज़मीन खुल गई है, वो बंद नहीं होगी। तो ये अब देखें 10 साल बाद क्या आएगा, वो जहाँ वो लोग गुजरेंगे वहाँ से वो नहीं बंद होगी, तो क्या लोग क्या कहेंगे, ज़मीन जो बायोलॉजिस्ट जो जियोलॉजिस्ट होंगे वो ये कहेंगे कि यहाँ से जो है अर्थ की शेप चेंज हो गई है, ठीक है। कहेंगे अर्थ की शेप है इतने ईयर्स गो, इतने ईयर्स बैक अगर आप जाएँ तो हमारे पास अर्थ की शेप जो थी हमारे पास है वो चेंज हुई है, ठीक है। अब लायल हटन ने जो कंसर्न किया था हमारे पास, उसका बेसिकल जो लायल हटन का जो कंसर्न था वो ये था कि ये जो फोर्सेस हैं, ये हमारे पास ये जो फोर्सेस हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास जो फोर्सेस है, विंड वाली, रेन वाली, फिर हमारे पास जो है ये जियोलॉजिकल अपलिफ्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये हमारे पास थे, ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हैं नहीं है। कैटास्ट्रॉफिक मतलब होता है अचानक तबाही वाला, ठीक है, तबाही, सडन डिस्ट्रक्शन है। उसने कहा है ये जो हमारे पास हुई है ना, ये हमारे पास ये हमारे पास अचानक नहीं हुई। कैटास्ट्रॉफिक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, अचानक नहीं हुई कि जो अर्थ थी हमारे पास थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता देखें। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। एक दीवार है ना, उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी क्रैक आ गया, जब बारिश होगी तो क्या होगा, उस दीवार के अंदर जो पानी चलता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता साल लगेंगे, वो क्या होगा कि वो जो दीवार है ना वो उसके अंदर पूरे अंदर क्रैक आ जाएगा, ठीक है। कोई अगर देखेगा तो कहेगा इस दीवार के अंदर क्रैक आएगा, तो आप कहेंगे तो जिसकी वो दीवार होगी वो बताएंगे कि इतने टाइम पहले बारिश हुई थी तो तब इसके अंदर थोड़ा सा पानी गया था, रिपेयर नहीं करवाई, ठीक है, रिपेयर नहीं करवाई तो क्रैक। अब वो क्रैक जो प्रॉपर नज़र आ रहा है। अब वो जो क्रैक है वो अचानक तो नहीं हुआ, कैटास्ट्रॉफिक चेंज तो नहीं है, अचानक तो एक क्रैक नहीं आया। ये हमारे पास क्या था, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, डे बाई डे, टाइम बाई टाइम हमारे पास सही चेंजेस आई हैं। ये हमारे पास क्या था, विद द पैसेज ऑफ टाइम, डे बाई डे हमारे पास ये चेंजेस आई हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो डे बाय डे चेंजेस आई हैं। ये हमारे पास जो है ये नहीं कि आज आंधी आई है, ये आज ही वो बारिश आई है, ये आज ही हमारे पास है, जो कोई ज़लज़ला वगैरह है तो जी आज ही अर्थ ऐसे बन गई, नहीं। इसके लिए हमें 100 ऑफ द ईयर्स, सालों करोड़ों साल चाहिए होते हैं इस चेंजेस के लिए, ठीक है। अब जो उसने बुक, अब जो जब उसने जो इसको जो बुक थी जो प्लान की गई थी, ठीक है, जो उसकी पार्टीशन की गई थी, यहाँ जिसका थीम बताया गया था, वो थीम था उसकी जो 2 बेसिक रीज़न थी, ठीक है। जो थीम दिया गया था, जो प्लांटेड बुक की गई थी, उसकी जो थी वो बेसिक रीज़न हमारे पास वो 2 थी, जो कि 2 बेसिक रीज़न थी, जो कि डार्विन की माइंड में आई, जो डार्विन को समझ में आया कि जो बुक हम जो पढ़ी हमारे पास, जो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी हमने पढ़ा चार्ल्स लाइन की, जिसके अंदर उसने हटन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्मिटिज्म का जो थ्योरी दी हुई है, उसने कहा है कि इसके अंदर जो था उसने कहा फिर यहाँ तो था कि हमारे पास अर्थ जो ज़मीन है 6000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। ज़मीन क्या है वो 6000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। यहाँ उसने कहा कि जो हमारे पास था ये जो ज़मीन का जो शेप है ना, जो अर्थ की शेप है, जो अर्थ का फेस है, ये हमारे पास है, ये इसको चेंज होने के लिए एक लॉन्ग पीरियड, इसको लंबा अरसा लगा है, ठीक है। अब एक अरसा लगा तो कहता है, तो सवाल ये उठता है कि लंबा अरसा तो लगा है तो क्या तब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे प्रेजेंट हैं, ठीक है। देखें कहीं पे दलदला आता है, ना, वो दरार आ जाती है ज़मीन में, तो सवाल ये उठता है ना कि क्या यहाँ पे दरार आ गई तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं थे। हमें तो पता है कोई डिस्ट्रक्शन होगी, जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है,
जो लोग एज एविडेंस उसको इस बात को देंगे कि एज एविडेंस के लिए लोगों को इस्तेमाल करेंगे, लोग बताएंगे नहीं यहाँ पे फलां का घर था, यहाँ पे फलां का घर था, यहाँ पे फलां का घर था। लेकिन वो कब तक, एक टाइम आपके पास गुजरेगा, आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं, कोई भी जो आई विटनेस होंगे वो नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो क्या सवाल उठता है कि ठीक है चेंजेस हमारे पास लॉन्ग पीरियड में होती है, तो क्या हमें तब लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे? ऑब्वियसली थे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन टाइम इतना गुजर चुका है हमारे पास अभी फॉसिल में बन जाते हैं। उसके बाद हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा फॉसिल एविडेंस है, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिज्म थे, इसका जवाब जो है फॉसिल रिमेन्स में है कि हमारे पास ये थे बट हमारे पास क्या थे, वो फॉसिल बन चुके थे। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। डार्विन बिगन हिज वॉयेज बाय रीडिंग चार्ल्स लाइल 1779-1875, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ। प्रिंसिपल ऑफ द जियोलॉजी, ये इसकी बुक है, प्रिंसिपल ऑफ द जियोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। इन दिस बुक लाइल डेवलप द आइडिया ऑफ एन अदर जियोलॉजिस्ट। कहते हैं कि अब बुक लिखी है हमारे पास लाइल ने, लेकिन लाइल ने अपनी इस बुक के अंदर जो है वो एक और जियोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट दिया। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एक बुक लिखूं तो मैं उसके अंदर किसी और साइंटिस्ट को जो है वो कोट करूं कि फ़लाँ साइंटिस्ट ने तो ये कहा था। जिस तरह आजकल हमारे पास क्या है, हम बुक लिखते हैं तो हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कोई बुक लिखते हैं, अगर तो हम हमारे पास बुक लिखते हैं या इस्लामिक किताब लिखते हैं, हम कहते हैं कुरान में अल्लाह ने ये कहा था। मतलब क्या है कि हमने किसी और का, वो अल्लाह का है, वो अल्लाह का हमने जो है अल्लाह उसके अंदर कोट किया। यही काम उसने किया कि अपने बुक के अंदर जो है उसने हमारे पास अपने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी जो बुक है चार्ल्स लाइन की, उसके अंदर जो था उसने जेम्स हटन का कॉन्सेप्ट जो ऐड किया कि जेम्स हटन ने भी बात कही हुई है। जो जेम्स हटन था वहाँ एन अदर जियोलॉजिस्ट है, चार्ल्स लाइन भी जियोलॉजिस्ट था, जेम्स हटन भी हमारे पास क्या था, वो जियोलॉजिस्ट था। ठीक है, अब उसने जो है एन अदर आइडिया जो है वो डेवलप किया। जेम्स हटन इनटू द थ्योरी ऑफ द यूनिफॉर्मिटिज्म। ठीक है, उसकी थ्योरी थी हमारे पास यूनिफॉर्मिटिज्म की। अब उसकी थ्योरी क्या कहती है? हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द आइडिया डैट द फोर्स ऑफ द विंड। अब उसकी जो बेस थी, जो उसकी थ्योरी की बेस थी, उसकी थ्योरी की बेस थी, नंबर 1 फोर्सेस ऑफ द विंड, जो हवा है उसका जो फोर्स है। ठीक है, विंड का फोर्स होती है। आप देखें कुछ लोग होते हैं मजाकन कि अगर तुम इतने से मार दो हवा तो तुम उड़ जाओगे। मतलब क्या है कि वो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब कहने का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो वेट है वो इतना कम है कि जो इतना तुम्हारा वेट कम है। ठीक है, कि जब हवा की अपनी विंड की अपनी स्पेशल फोर्स है, प्रेशर है, डेंसिटी है, तो इतना कम वेट है कि जब पीछे से हवा तेज़ स्पीड से आ रही होगी तो आप जो स्टेबल नहीं कर पाओगे। इन शॉर्ट ये कि आप जो स्टेबल नहीं कर पाओगे अपने आप को। ठीक है, स्टेबल नहीं कर पाओगे और क्या होगा, विंड के फ्लो के साथ ही जो है आप जो है वो उड़ जाओगे। ठीक है, अब जो हल्की होती है उठती नहीं होती, हवा भारी होती है हल्की जो उठती होती हैं। अभी काम इसके अंदर कि हवा तब भारी होती है क्योंकि उसके पास स्पेशल उसके हवा की अपनी फोर्स है। ठीक है, वो बहुत प्रेशर से पीछे से आ रही होती है और जब जैसे जैसे विंड गुजरती जाती है अपने अंदर कुछ ना कुछ वो मिट्टी के पार्टिकल अब्जॉर्ब करती जाती है और क्या होता है वो और भारी होती जाती है। ठीक है, पहली बात उसने क्या कही है हमारे पास जो है वो विंड का। ठीक है, फोर्स ऑफ द विंड, हवा। देन उसने कहा रेन, बारिश। जब बारिश होती है जब बारिश चीज़ पर पड़ती है चीज़ें टूट जाती हैं ना। जब बारिश पड़ती है चीज़ें टूट जाती हैं, कहती हैं पानी पड़ा, बारिश बहुत ज़ोर की है तो हमारी ये जो है वो फलां छत गिर गई, या हमारी जो है वो फलां चीज़ पड़ी हुई थी टूट गई, उसके ऊपर बारिश ज़ोर से पड़ी है। क्योंकि वाटर जो हमारे पास जो रेन है वो वाटर है। ठीक है, जो पानी है पानी की स्पेसिफिक वेलोसिटी है, पानी की विस्कोसिटी स्पेसिफिक है, डेंसिटी स्पेसिफिक है, वाटर का स्पेसिफिक प्रेशर है। ठीक है, और जब तब तो पानी वैसे भी ग्रेविटी से गिरा होता है, ऊपर से नीचे गिरा होता है। ठीक है, फोर्स से गिरा होता है, फ्री फॉलिंग होता है तब ज़रा। रिवर्स दरिया हमारे पास जो है जो रिवर्स भी चेंज लेके आते हैं। ठीक है, रिवर्स हैं जब पानी जहाँ से गुजरता है प्रेशर से गुजरता है, पानी अपना रास्ता बना लेता है कहीं ना कहीं से, अगर वो पत्थरों के अंदर से भी गुजर जाता है, अगर वाटर जो है वो किसी भी पत्थर पे बार बार आके वाटर करंट से अगर फॉल कर रहे हैं, टकरा रहे हैं ना, हम थर्मल सर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अगर वो टकरा रहे हैं ना तो क्या एक टाइम है कि पत्थर भी टूट जाता है। जिस तरह ईंट के अंदर ईंट जो है वो ईंट दीवार के अंदर दरार आ जाती है, वो जो दीवार थी वो ईंटों से बनी होती है, इसका मतलब क्या है ईंटों के अंदर जो है वो दरार आ जाती है। ठीक है, रिवर्स वॉल्केनोज हमारे पास ये हमारे वॉल्केनोज, ग्लेशियर्स, लावा, मैग्मा, ये सारा का सारा। ठीक है, एंड जियोलॉजिकल अपलिफ्ट शेप ऑफ द अर्थ टू दे। और जो हमारे पास आज हमारे पास जो अर्थ की शेप है अपलिफ्टिंग है, जो हमारे पास जो है वो आज जो अर्थ की शेप है
वो चीज़ें। अब उसकी थ्योरी में क्या क्या था? फोर्स ऑफ द विंड, रेन, रिवर, फिर हमारे पास था वोल्केनोज एंड जियोलॉजिकल अपलिफ्ट। ठीक है, विंड, रेन, रिवर, उसके बाद हमारे पास जियोलॉजिकल अपलिफ्ट और वोल्केनोज, ये 5 चीज़ें। ठीक है, ये 5 चीज़ें जो है वो इन इन 5 चीज़ों ने इकट्ठे काम किया और हमारे पास जो अर्थ की चीज़ें हैं, हमारे पास जो अर्थ है वो हमारे पास आज है, जो आज ज़मीन आई है। इन 5 चीज़ें जब से ज़मीन में तब से काम करें, इसका मतलब क्या है? विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या आ रहा है? चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है? चेंजेस हो रही हैं, जस्ट एज दे हैव इन द पास्ट, जस्ट एज हैव, क्योंकि सारा सारा क्या था, ये जो इनकी जो है ये पास्ट में सारा सारा जो चीज़ ये प्रेजेंट थी। ठीक है, जस्ट एज हैव इन द पास्ट, ये सारा सारा क्या था, इनका जो है वो पास्ट में था, वो प्रेजेंट था। ठीक है, लॉर्ड हटन कंटेंटेड डैट, अब लॉर्ड हटन ने क्या कहा? इट वाज अ इट वॉज दीज फोर्सेस, उसने कहा कि हमारे पास जो फोर्सेस थी ना, ये हमारे पास फोर्सेस हैं, विंड की फोर्स होगी, रिवर की फोर्स होगी, हमारे पास जो है वो, फिर हमारे पास जो है वो अपलिफ्टिंग की फोर्स होगी, वोल्केनोज की फोर्स होगी। ये हमारे पास क्या थी? ये फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस हैं हमारे पास, नॉट कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स। ये हमारे पास कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स मतलब सडन डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये इवेंट हमारे पास वाक़यात नहीं हुए, ये हमारे पास फोर्सेस हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? ये फोर्सेस हैं, ये जो है हमारे वाक़यात, ये कैटास्ट्रॉफिक इवेंट नहीं कि मतलब जिस तरह कहते हैं कि अचानक तबाही, ये अचानक तबाही नहीं आई, ये फोर्सेस हैं, ये फोर्स हमें ग्रेजुअली एक्ट करते हैं, अचानक नहीं होता। ठीक है, डैट शेप द फेस ऑफ द अर्थ ओवर हंड्रेड्स ऑफ द मिलियंस ऑफ द ईयर्स। अब कहता है कि वो जो ये जो हमारे पास कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स नहीं है, ये फोर्सेस हैं, डैट शेप द फेस ऑफ द अर्थ, जिसने अर्थ की जो शेप है उसको बनाया ओवर हंड्रेड और मिलियंस ईयर्स, हज़ारों से करोड़ों साल लगे हैं ज़मीन को इस शक्ल में जो आज उस टाइम उसके पास थी, या जो आज आपके पास है इस टाइम। ठीक है, अब कहते हैं कि हमारे पास ये इवेंट्स नहीं है, ये हमारे पास फोर्सेस हैं जो जिन्होंने हज़ारों से करोड़ों साल लगे हैं। आप जो है अगर आप पूछें कि आप पेट से पूछे आपका दादा कौन था, वो कहेंगे वेद है, वो कहेंगे उनके दादा कौन थे। इस तरह अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शजर नस्ब है, एंड किस पे जाकर मिलता है? आदम अलैहिस्सलाम से नस्ल चली है, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है वो चली, वो जो पैगम्बरी पहुँची है, वो बताते सारा। वो चीज़ें क्या है, ये अचानक नहीं काम हुआ, वो अचानक ये नहीं अचानक ही नहीं आ गया कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो आदम सलाम के बाद जो है फटाफट नबूवत नहीं, उनके बाद जो है वो 1,64,000 पैगम्बर आए हैं। फोर्सेज आई हैं, फोर्स चेंजेस आई हैं, उसके बाद अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फाइनल टच हमारे पास अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, द बुक प्लांटेड 2 इंपॉर्टेंट आइडियाज़ इन द डार्विन माइंड, कहता है कि जो बुक प्लान की गई थी डार्विन के आइडियाज़ में, वो 2 बेसिक रीज़न थे। ठीक है, हमारे पास डार्विन ने आइडिया दिया कि जो डार्विन ने कहा कि जो ये बुक प्लान की गई डार्विन के माइंड के अकॉर्डिंग, उसने कहा कि ये 2 रीज़न है बेसिकली, दैट कुड बी मच ओल्डर दैन 16 ईयर्स। कहता है कि अगर अब उसने इस बुक को पढ़ा है, ठीक है, उसने कहा कि फोर्सेस हैं, कैटास्ट्रॉफिक चेंज नहीं है, इसमें टाइम लगता है, सालों से करोड़ों साल लगते हैं, अरबों साल लग जाते हैं, फिर हमारे पास चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो जिस तरह कहते हैं कि पाकिस्तान जो फैसलाबाद में जो इतने साल पहले यहाँ पे सिर्फ पानी उतरा था, अब देखें यहाँ पे कहीं बोर खोदने तो पता नहीं 25-25 फीट 42 फीट बोर करने पड़ते हैं पंप लगाने के लिए, तब जाकर पानी निकलता है। पहले कहते 2 फीट निकालते थे पानी, 1.5 फुट 2 फुट निकालना जो पानी निकलना, पानी इतना, अब पानी मिलता ही नहीं है। ये क्या है? ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कैटास्ट्रॉफिक चेंज नहीं है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम वाटर लेवल ड्रॉप हुआ है, एक्सेस बहुत यूज़ किया हमने, बहुत पानी को बहुत ज़ाया किया, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। ठीक है, अब तो खैर हमें फ़िल्टर नीट वाटर फ्रेश वाटर मिल ही नहीं रहा, साफ़ पानी गंदा आ रहा है, क्योंकि हम नीचे से लेके आ रहे हैं। नीचे वो पानी गंदा क्यों आ, रीज़न क्या है? आप नीचे से लेके आ रहे हैं, वहाँ पे फॉसिल है, वहाँ पे डेड रिमेन्स हैं। ठीक है, वहाँ पे डस्ट है, वो बॉटम है, वहाँ से तो मट्टी आ रही है ना साथ, जितना गहरा। ठीक है, दैट कुड बी मच ओल्डर दैन 6 ईयर्स। कहता है कि अब जो ज़मीन है वो 6,000 साल से भी पुरानी है, साल से ज़्यादा पुरानी है। उसने माना है कि चेंज होती है, लेकिन उसने कहा कि ज़मीन है वो किसी 6,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, इफ़ द फेस ऑफ द अर्थ चेंज ग्रेजुअली ओवर लॉन्ग पीरियड्स, कहता है अगर ज़मीन का जो फेस है, अर्थ का फेस है, वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, अगर 6,000 साल ग्रेजुअली अर्थ का फेस चेंज होता जाए। ठीक है, अगर ओवर लॉन्ग पीरियड्स, अगर 6,000 साल जो है अर्थ का जो है फेज जो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, 6,000 ईयर्स, 6,000 साल एक बात है, 6,000 साल अगर चेंजेस आ रही हैं, कंटिन्यू चेंजेस आ रही हैं, ग्रेजुअली रिपीटेड, ठीक है, चेंजेस आ रही हैं। कुड नॉट लिविंग फॉर्म्स आल्सो चेंज ड्यूरिंग दैट टाइम, कहते तो क्या तब जो लिविंग थी जो वो तब चेंज नहीं हुई?
ठीक है। अब उसने कहा कि हम तो बात सिर्फ अर्थ की करते जा रहे हैं, ज़मीन चेंज हुई, ज़मीन के अंदर जो है वो उसने कहा 6000 साल पुरानी है। अगर 6000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है तो ठीक है। उसने कहा कि अगर 6000 साल भी कंटिन्यू जो चेंजेस आएँ तो क्या कहता है कि ज़मीन चेंज हो गई है, अर्थ का फेस चेंज हुआ है, तो क्या वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, क्या उनमें चेंजेस नहीं आई होगी? ऑब्वियसली आई है। ज़मीन पे वही तो उनका हैबिटेट था। पहले डायनासोर पैदा थे, अब डायनासोर्स नहीं है, ठीक है। अब डे बाई डे क्या और एक्सटिंक्शन हमारी तरफ आ रही है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का रेट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। क्यों? अर्थ के अंदर चेंजेस आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, अभी तो बस इस टाइम हमारे पास चेंजेस आ रही हैं और क्या हो रहा है, हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहे हैं, हैबिटेट एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो रही हैं, प्लांट डेड हो रहे हैं, ऑर्गेनिज्म डेड हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखिए कितनी चेंजेस आ चुकी हैं। अगर आप 10 साल बाद देखेंगे तो आप कहेंगे कि तब हमारे पास ये परिंदा, ये जानवर था, अब हमारे पास वो भी नहीं है। ये उसका बात का जवाब है कि क्या ये बात है, तो क्या हमारे पास है वो फिर ऑर्गेनिज्म चेंजेस नहीं, बिल्कुल चेंजेस आई हैं। जिस चीज़ पे वो रह रहे हैं, अगर वो चीज़ जिस पे वो रह रहे हैं उस पर चेंजेस आई हैं तो जाहिर सी बात है। अब कहते हैं घर मेरे दादा का था, तो अब घर में आपके घर का फिर उसको हमने नया बनाया, पहले चाचू थे फिर हम रहते हैं, चेंजेस आई हैं ना। पहले कोई और लोग थे, फिर कोई और लोग आ गए, ये बात वो कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों, उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को जो है टॉपिक समझ आ गया होगा। ये जो चैप्टर है ये आप लोगों का अच्छी तरह पढ़ने वाला है। इसको जो है वो गौर से ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आई तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डार्विन का जो डार्विन की है ये पूरा जो पॉइंट है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने गौर से ध्यान से पढ़ना है और इसको अच्छी तरह, पूरे लेक्चर को आपने अच्छी तरह सुनना है, ठीक है। तो और अगर आप लोगों को जो है इसमें मैंने अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को एक एक की पॉइंट का बता दूँ, एक लाइन को डिफ़ाइन किया है। लेकिन अगर जो है मैं आप लोगों को कोई बात जो है मुझसे छूट गई है या मैंने कोई लाइन रह गई है या कोई वर्ड रह गया है तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सबको बता दूँगी। फिर कह रही हूँ कि आप लोगों ने जो है इसको ध्यान से पढ़ना है, इसको ऑलमोस्ट 3 से 4 दफ़ा आप पढ़ें, ठीक है। गौर से पढ़ें ताकि जो आपको जो है इसकी जो है वो समझ आए, ठीक है। और अगर कुछ समझ नहीं है तो मुझसे पूछ लें। ये टॉपिक जो है आपको मिलर एंड हार्ले 4th एडिशन में से भी मिल जाएगा और मिलर एंड हार्ले जो है ये आपको जो है 5th एडिशन में से भी मिल जाएगा। दूसरा जो है ये आप लोगों को एफएससी की बुक से भी मिल जाएगा। ये आप लोगों का एफएससी का भी कोर्स था, ठीक है। ये जो है ये एफएससी का भी कोर्स था। तो ये हमारे पास जो एवोल्यूशन जो है हमारे पास एफएससी में भी थी, मैट्रिक में भी थी, ठीक है। तो अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप जो है वो मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जो है हम वो कल पढ़ेंगे फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स मीन्स हमारे पास क्या थे, गैलापागोस आइसलैंड पे जो था हमारे पास क्या क्या जो थी वो चेंजेस आई, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे हम, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच।